बाकी ये जो 1 मंथ का सेशन था हमारा, ये बहुत ही सुपर्ब था मेरे लिए। मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है मैं कह सकता हूँ, बिकॉज ऑफ हम ऑनलाइन क्लासेस करते रहते हैं लेकिन समटाइम ना बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं। लेकिन आप लोगों का जो ग्रुप था कहीं ना कहीं एनर्जेटिक था। आप लोगों की जो लर्निंग की जो एक वो भूख थी, जो हंगरी थे आप उस चीज के लिए, इतना ज्यादा आपके अंदर वो जो था, वो मैं खुद सैल्यूट करता हूँ उस चीज को। क्योंकि ऑफलाइन में भी मैं बहुत सारे बच्चों को डांटता रहता हूँ, आप लोग तो ऑनलाइन में थे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को मैनेज किया, आप लोगों ने सपोर्ट भी किया। कुछ कह सकता हूँ छोटी मोटी मिस्टेक्स हमारे ग्रुप में हुई, उन लोगों ने थोड़ा सा कुछ अप डाउन हुआ तो आप लोगों ने बैलेंस भी किया और वो लोग भी समझे। और मैंने पहले ही कहा है कि और जो भी पेशेंस बहुत है आप में, कितना भी बीच में गड़बड़ हुआ तो आपने बहुत अच्छे से ये किया। आपकी टीम भी बहुत हेल्प करते हैं, गड़बड़ हुआ मतलब था क्या? बहुत। मुझे तो नहीं लगा। क्या बोले सर? गड़बड़ हुआ था क्या कुछ? हाँ हुआ था ना, बीच में कुछ तो भी चल रहा था ना नहीं हुआ ग्रुप था, पे। देखो एक होता क्या है, जब हम फैमिली होते हैं ना और जब एक साथ हाँ बैठते हैं सभी लोग, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी का भी कोई टारगेट नहीं होता है किसी भी चीज को लेकर, है ना। हाँ हाँ ना, यही तो बहुत अच्छे से आप समझ के लेते हो ना। बाकी के आर्टिस्ट अभी नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं समझाते। ऐसा नहीं क्या, गुस्सा करते, कुछ भी बोल देते, लेकिन आप में बहुत पेशेंस है। मैंने अभी तक आपके जैसा आर्टिस्ट देखा ही नहीं। अरे मतलब बहुत अच्छे से आप सिखाते हैं, ऐसा लगता है आपको मतलब ये क्लास बंद ही ना हो। अच्छा। मैं भी चाहता हूँ कि बंद ना हो, लेकिन जिम्मेदारी इतनी होती है, बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, कभी कहाँ होता हूँ कभी कहाँ होता हूँ, तो कभी कभी तो मुझे ये भी रहता है कि यार आज मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे बच्चे एंड ऑल। मुझे डर तो रहता है, बट मैं वापस से कुछ ना कुछ मैनेज करके आपके पास आ जाता हूँ, तो आप लोग भी वापस से नॉर्मल हो जाते हो। हेलो सर। हाँ जी। आ रही है आवाज? हाँ अभी आवाज आ रहा है। सर, हेयर कट में तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई मेरी। आपका हम्म। क्लासेस, आपके सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा था। हम्म। एक्चुअली मैंने सितंबर में आपका 2 दिन का क्लास किया था, ऑनलाइन पिछले था? साल। हाँ हाँ, ऑनलाइन था। ओके। एक्चुअली कलर और एक हेयर कट का था कुछ, तो वो हाँ हाँ। बहुत पसंद आया था। हाँ, 2 दिन का था। हम्म। तो उसी उसी की वजह से मैंने ये 1 महीने का ट्रायल किया, कि मैंने भी आज तक ऑनलाइन नहीं किया था कभी। लेकिन वो क्लास बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए मैंने इसी बार ट्राई किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो क्या कोई डाउट है अभी आपके? नहीं, डाउट तो नहीं है। हाँ। कलर में ही थोड़ा बहुत कुछ इशू आ रहा है, लेकिन टेक्निक तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। लेकिन ओके। वही कि ज्यादा मॉडल नहीं अभी तक मिल रहे हैं, इसलिए ज्यादा एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाकी तो कुछ इशू नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है इसीलिए दिक्कत आ रहा है, राइट? जी सर। तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक तो हम कैसे बोले कि हमने सीखा है या नहीं सीखा है ना। वो तो है सर। राइट राइट राइट। तो प्रैक्टिकल करो, और बाकी आई थिंक सो आपको ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा लगा होगा। आर यू हैप्पी? जी जी सर, बहुत। एक्चुअली मैं आपकी विश्रांत वाड़ी की बैच वहां पे करने वाली थी, हम्म। लेकिन वो बहुत मुझे दूर पड़ रहा था पुणे से। मतलब मैं पुणे में ही हूँ, तो बहुत दूर पड़ रहा था। ओके। इसलिए मैंने फिर ये ऑनलाइन आपका देखा, तो मैंने ये सेशन कर लिया। अगर 1-2 दिन की कुछ पुणे में होगी तो मैं जरूर वहां आ जाऊंगी। बहुत जल्द होने वाली, नेक्स्ट मंथ हम प्लान करने वाले हैं, तो पुणे ओके में सर। फिर हम मिलेंगे डेफिनेटली। जी जी सर, पक्का जरूर। ओके, थैंक यू सो मच। बट हाँ कहीं ना कहीं हम ना थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। नहीं, लेजी तो टाइम मिलता है नहीं तो। सर। नहीं मैं आपकी वो बात नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी है तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ऑफलाइन भी कोर्स ज्वाइन करते तब भी आप कुछ नहीं कर पाते, है ना, तो जी वो तो सर, एक राइट। अलग ही पार्ट हो गया। बट हाँ समटाइम थोड़ा सा हम, क्योंकि मैंने भी देखा है अपनी लाइफ में, मैंने भी कुछ एक अलग इवेंट थे, मैंने उसमें ज्वाइन किया था, ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन किया था, तो मैं खुद भी उसमें कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो मैं आपकी तो क्या ही बात कर, है ना। तो होता है जी वो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा एक जी डिस्टेंस सर। होता है। हाँ। और कलर का अभी देखूंगी, फिर बाद में प्रैक्टिस करूंगी, ऐसे करती हूँ। लेकिन अभी आपसे जो कटिंग सीखा है तो बहुत ही अच्छे से, मतलब अभी कर पा रही हूँ ओके। कटिंग तो, और सबको पसंद भी आ रहा है ग्रेट। बहुत ही। और बहुत दिल से थैंक यू सर आपका। थैंक ये यू। बहुत अच्छे से सिखाते हो। मैंने 2 बार भी आगे क्लास की थी इंस्टा पे हाँ। आपकी, और सूरत में मिले भी थे, मोढवाड़ी में ओके। आपसे मिली थी मैं। ओके। और इंस्टा, और पहले भी मैंने आपका मतलब यूट्यूब से ही फॉलो आपको किया है ओके। पहले से ही। आपका वर्क ही बेस्ट होता है।
अरे थैंक यू सो मच। ये बेस्ट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होता है, आप लोगों की ब्लेसिंग जी होती है, सर। और वो ब्लेसिंग मुझे कॉन्फिडेंस देती है ना, और इतना नॉर्मल रखने की भी कोशिश करवाती है। नहीं, और बहुत ही अच्छे से, और सीखना है आपसे। अगर चांस होता तो आपसे मिलकर ही वहां आके ही सीखती, लेकिन हंड्रेड अभी। परसेंट हो सकता है कि हम कभी वहां आ जाएं, और होगा जी ही सर। डेफिनेटली, ऐसा नहीं है। लगभग सिटीज तो कंप्लीट हो रहे हैं, आने वाले समय में मैं हर सिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से मैं जाने वाला हूँ। तो जी। डेफिनेटली मैं आऊंगा, और हो सकता है अगर आपको वक्त मिलता है तो प्लीज आप भी आ जाइए, जी, है ना। आइए सूरत वापिस आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द आता हूँ। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। नमस्ते सर, राधे राधे। राधे राधे। सर क्या बोलते हैं, क्लास तो बहुत ही अच्छी रही। कुछ तो मैंने देखी और कुछ अभी देखनी है, जैसे स्मूथनिंग वगैरह देख रखी है, केराटिन देख रखी है, और हम्म कटिंग भी काफी देख ली। और हम्म सर मतलब जो कॉन्फिडेंस इसके बाद आया है अभी मेरे अंदर, हम्म। मतलब मेरे को खुद भी नहीं लगता था कि मैं मतलब ऐसे कर पाऊंगी। बात करने का थोड़ा तरीका चेंज हुआ है मेरा। ओके। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अब आप मेरे गुरु हो, और कभी ना कभी तो मैं पक्का मिलूंगी आपसे। और मैं सच में बोल रही हूँ, इतना मैंने कभी किसी से नहीं सीखा, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे फीस दी थी ना सर, जब सामने जाके सीखी थी, उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं सिखाया था। हाँ जी सर, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैंने किया। मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, पहले थोड़ा डर लग रहा था, फिर मैंने हम्म। कर लिया। फिर वो बहुत अच्छा है सर, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि इतना अच्छा कॉन्फिडेंस, तो मतलब बोल सकते हैं कि आपकी क्लास के बाद ही आएगा। आप कभी जिंदगी में मेरा आना हुआ उधर, तो मैं पक्का जरूर और आऊंगी क्या ही आपकी। चाहिए भला, और क्या ही चाहिए भला। हाँ। सर आप कभी यहाँ उत्तराखंड में रखिए, रखवाइए ना, मतलब ये क्या उत्तराखंड में बोलते ना, हैं training। हाँ जी उत्तराखंड सर। में बिल्कुल कभी हुआ तो, अभी तक तो आज तक तो वहाँ की कोई इंक्वायरी रिगार्डिंग सेमिनार को लेकर तो नहीं है। बट अगर ऐसा कभी जी हुआ वहाँ पे, अगर कोई ऑर्गेनाइजर वगैरह कोई है तो आप बात करिए, हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे अगर कुछ हुआ तो। बाकी उत्तराखंड तो एक ही जगह है, घूमने जैसी जगह है, तो डेफिनेटली घूमने जरूर आएंगे। सर, देहरादून वगैरह में कोशिश हाँ, करिएगा सर। देहरादून का हो सकता है, वहाँ की इंक्वायरी है, तो जब भी हुआ। सर मैंने फोटो भेजी है, इसमें देखिए। अच्छा, ग्रुप में भेजी है। हाँ जी सर, मैंने अभी भेजी है। और मतलब तो हाँ। मतलब बहुत बड़ा थैंक यू सर, आपको हाथ जोड़ के बोल रही हूँ मैं अरे अभी। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच सर। मतलब सच में मैं जितना भी बोलूँ उतना कम होगा। और हाँ। यहाँ पर अब मैंने एक दिन कीर्तिका मैम से भी बात की थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हमारे इसमें है साथ में। वो हम्म। बहुत अच्छी है, नेचर की भी मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और उनसे ना एक पॉजिटिव बोलते हैं ना सर, जैसे आपसे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है, मतलब आपको देख के ना मैं मोटिवेट होती हूँ, और मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है सर। और हम्म। मैं बस आप लोगों को देख के बहुत मोटिवेट होती हूँ सर, इस टाइम पे भी, मतलब क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था सर। उसके ओके। बाद भी मैंने ये क्लास ज्वाइन करी, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं मतलब बहुत सीखूंगी आगे भी आपसे। थैंक यू सो मच सर। पियाली जी। यस सर, कब से वेट कर रही थी, कब आप मेरे नाम लेंगे। अभी ले लिया। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप जब बोलते हैं ना, लगता है कि बस सुनते ही जाओ, सुनती ही जाओ, सुनती ही ऐसा लगता है। आपको और क्लासेस कैसी लगी? बहुत अच्छी सर, मुझे स्ट्रेटनिंग का बहुत प्रॉब्लम था, वो पूरा सॉल्व हो गया। हम्म और कलर का बहुत इशू था, बहुत ज्यादा। वो हम्म तो मैं 80% कवर हो गया, और 20% प्रैक्टिस से ही जाएगा, वो तो मैं धीरे धीरे कर ही रही हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू शादी सो कर ली? मच। हाँ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ सर। ओके ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच पियाली जी। और काफी अच्छा लगा आप लोगों का जो रिव्यू मिल रहा है, वो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरा भी टारगेट ये होता है कि ऑनलाइन सेशन के अंदर जितना हो सकता है, क्योंकि आप लोग इतने दूर होते हो तो मैं भी समझ नहीं पाता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। बट हाँ, काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को काफी पसंद आया और काफी अंडरस्टैंड किया उस चीज को। पुष्पा जी, आप सुन पा रहे हैं? अश्मिता, यस सर। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर। राधे राधे। राधे राधे। सर आज तो बाय नहीं बोलना है, आप दो चार क्लास और ले लो। क्या क्या क्या? आज बाय बोलने का मन नहीं है, आप दो चार क्लास और ले लो। बिल्कुल।
सर बट आज क्लासेस हम आपकी इतनी अच्छी थी ना, अभी तक लगता है और सीखना है। मैंने अगेन क्लास ज्वाइन करने के लिए कॉल किया था, लेकिन हाँ। मोहित सर ने मना कर दिया कि आपको वो क्लास आती है, फिर से ज्वाइन क्यों करनी है। अभी हम लोग ना नेक्स्ट में अभी कुछ नया प्लान करने वाले हैं, तब आप ज्वाइन करना, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अगर किसी को करना है तब आप करिएगा, क्योंकि ये वाला सेशन सेम रहेगा तो मतलब नहीं है ना। जी सर, उन्होंने वही बोला। तो आपकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। हमेशा मिलेगा, आगे भी मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि आज हमारा लास्ट डे है तो हम आगे बात नहीं करने वाले, हम हमेशा कनेक्ट रहेंगे, है ना। हर महीने एक आध मीटिंग रख दीजिएगा सर। पक्का पक्का पक्का, आप लोग ही ग्रुप में आप प्लान कर लीजिएगा, कभी कभी कोई ऐसा प्लान कर लीजिएगा कि आज हमारा छुट्टी का डे है सर, आज हम ना आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आज हम ऐसा ऐसा बना रहे हैं, आ जाओ सर कुछ खाने के लिए ग्रुप के अंदर। ओके सर। ग्रुप थैंक पार्टी यू। चलती रहेगी हमारी हमेशा। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। वंदना जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपका क्लास बहुत ही अच्छा था सर। हम्म। कौन सी चीज और आपको सबसे सबसे ज्यादा अच्छी अच्छा लगी? तो है कौन सी चीज ऐसी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी हवा। लगी? वैसे तो हेयर कट, ओके। मुझे वही नहीं आ रहा था, तो अभी अभी मैं आया? वो कर, हाँ बहुत अच्छा आ रहा है। हम्म। और स्मूथनिंग ये तो मैं करती थी, और कलर हम्म। में प्रॉब्लम था। अब हम्म। थोड़ा बहुत मतलब आ गया, सॉल्व तो हो रहा है। हम्म। मैंने 2 दिन पहले एक ट्राई भी किया, हम्म। उतना अच्छा नहीं आया लेकिन हो गया है। ओके। मुझे सर आपकी क्लास सच में बहुत ही अच्छी लगी। हम्म। उसका रीजन ये भी है कि पिछले साल मैं भी मुंबई से हूँ, पर अभी हाँ। नागपुर शादी हुई है मेरी। ओके। तो मैं जब भी मुंबई जाती हूँ वहां से कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ। हम्म। तो जब मैं वहां पे मतलब मुझे इस बार भी ऐसा था कि मुझे कुछ नया सीखना है, नया सीखना है, नया सीखना है। और मेरा लक कि मैंने आपका देख लिया कि हाँ गुड़ी पाड़वा ऑफर चल रहा है, चलो हम नागपुर से ही कुछ नया सीखते हैं। ओके। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज हुई। हम्म। लास्ट टाइम भी मैंने एक जगह से हेयर कट किया, पर वो मजा मुझे अब जो सेटिस्फाइड, अब मैं हेयर को हाथ में पकड़ के जो कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि हाँ अब मैं इसमें कुछ करके दे सकती हूँ, हम्म। वो चीज मुझे कभी नहीं आया सर, जो आपकी क्लास कर आए। ओके। और मुझे ऐसा लगता है अगर हम 50,000 भी पे करते ना तो वो कॉन्फिडेंट नहीं आता जो राइट आपकी क्लास से आया मुझे। राइट राइट। अब मैं कटिंग करने के बाद मुझे घर जाके भी क्लाइंट मैसेज करते हैं, मैम कट बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर सुनकर। मेन प्राउड की बात वही होती है। सो आर यू हैप्पी आरती जी? यस सर, यस, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं अभी सर आपकी क्लास आई भी, अभी मैं मुंबई आई थी 4-5 तारीख को, यही जुलाई में। बहुत मन हुआ आपसे मिलने का, लेकिन उस टाइम आपका शेड्यूल भी बिजी था, 2-3-4 तारीख, तो मैं कॉल ही नहीं कर पाई आपको। आज आना चाहिए था सीधा। मुझे बस यही लगा सर, आपने शायद वो स्टेटस, और हेमंत सर से भी बात हुई थी कि आपका वो 2-3-4 तारीख वाला, शायद 1-2 तारीख वाला कुछ बिजी शेड्यूल ही था। और वो 3-4 दिन के लिए मैं मुंबई आई थी, मेरा मन बहुत था आपसे मिलने, मैं कुर्ला में थी सर। हम्म। नहीं, कभी भी अगर आप लोग आते हो यहाँ पर मुंबई ना तो सीधा आ जाया करो। हाँ, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं मिलूंगा, 100% मिलूंगा। जी सर। आउट ऑफ हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं मुंबई हूँ तो 100% मिलूंगा। हम्म। ओके। सो वंस बस अगेन सर थैंक मुझे यू। ऐसा लगता है कि आपकी क्लास मुझे और करनी है और आगे करनी है, और जिससे मुझे मेरा कॉन्फिडेंट लेवल और अप जाता है सर। देखो, अभी तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ले लिया, अभी आपको क्या है, बेसिक चीजों के बारे में, सबके बारे में पता चल चुका है ना। तो अब आपको जो चाहिए वो चाहिए एडवांस और थोड़ा सा स्ट्रांग, जो आपके हाथ पकड़ के आपको चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा सके। तो उसके लिए मैं कहूंगा, जी सजेशन, सर। कोशिश करो कि भले वो कम दिन की हो, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, बट ऑफलाइन कोशिश करो अभी, है ना, प्लान करो। जी सर, मैं अप्रैल में आती हूँ डेफिनेटली। अगर उस टाइम आपकी कोई भी क्लास होगी तो भले वो 1 वीक की होगी, मुझे सीखना है, एक तो आपसे पर्सनल भी फेस टू फेस मिलना है, मुझे आपकी क्लास डेफिनेटली करूंगी सर मैं। बिल्कुल, तो ऑफलाइन कोशिश करना, बाकी तो अगर किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो उसके लिए तो ऑनलाइन ही माध्यम है। लेकिन अब फिर भी थोड़ा सा भी चांस मिलता है तो प्लीज ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करो। जी सर। भले छोटा लिमिटेड डेट्स का कोर्स हो, लेकिन वही ज्वाइन। जी सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू। एमडी सहजबान, केरला, फ्रॉम केरला।
हाय डियर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारा चेहरा दिखाओ यार, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। ओके ओके। केरला में 2-3 आदमी मेरे से बोले कि आप किधर सीखे हैं, मेरे को हम्म। बताइए, उसके पास मेरे को जाना है। तो मैं बोले जाओ मुंबई सीखना है, तो मेरे सर हैं मुंबई में। अच्छा, देखो मुंबई आने का प्लान करते हैं हाँ, तो मैं ऑनलाइन हेयर का कट प्लान करता करो। हूँ, जो भी मतलब। हाँ, मुंबई थोड़ा प्रॉब्लम है सर। दूर हो पर जाता है। उधर देखेंगे लोग, मेरा मैडम बोलेगी तो वहाँ पे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जेंट्स हो ना, तुम्हारे लिए तो बहुत सारी चीजें इजी है, तुम्हें दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। हाँ, फिर भी कुछ भी प्लान पर हो। मैं क्या बोलूँ सर, मेरा घर यहाँ पे नहीं है। मैं तो मैं तो बिहार से हूँ ना, ओके केरला में वर्क करता हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ हम्म, जल्दी कोची और हम मिलेंगे और अच्छे से क्लासेस करेंगे, है ना? जी सर। ओके। सो तुम हैप्पी हो इस क्लासेस जी से, सर, मेरा ऑनलाइन क्लासेस फ्रेंड भी से? है, वो भी बोल रहे हैं लोग ज्वाइन करने के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर, फ्रेंड्स बहुत को, हैप्पी हूँ, बहुत दिल फ्रेंड्स, से हैप्पी हूँ। हाँ फ्रेंड्स को इनको इन्फॉर्म कर दो, है ना, कि मैं आ रहा हाँ हूँ सर। जल्दी से, तो जल्दी जैसे ही आता हूँ तो जल्दी से बुकिंग्स कर लेना, ज्वाइन करना। ओके सो, और कुछ कहना है आपको? ओके सर। नहीं सर, बहुत हैप्पी हूँ सर। मेरे को कुछ आता नहीं था, आपके क्लास में ज्वाइनिंग करके बहुत कुछ सीख लिया हूँ मैं, ग्रेट। इसलिए आपको दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर। आज स्मार्ट लग रहे हो तुम, बाल बाल छोटे करवाए हैं तुमने। हाँ? चलो, नाइस नाइस नाइस। प्रसाद, आर यू एबल? हाँ, कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ। बस एकदम बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है। अरे ग्रेट, कहाँ हो तुम यार, नजर नहीं आ रहे हो। घर पे हो, तबीयत ठीक नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं, बस सो, ओके। आर यू हैप्पी और प्रसाद? बहुत अच्छा लगा सर जी। और हाँ। एक बात मैं आपसे बहुत एक चीज सीखी, तो ये तो नॉलेज मिला, ये काफी चीज मिली, पर पेशेंट बहुत चीज मिली कि पेशेंट रखना बहुत जरूरी है, सामने वाला कितना भी कुछ बोले, ओके कितना ही बोले। मैंने सुना बहुत कुछ बोल रहे थे, पर आपने थोड़ा भी एक किंचित भी नहीं ये किया कि दूसरे को गुस्सा आने दिया। ओके बहुत हेमंत सर ने भी बहुत अच्छा हैंडल किया सब कुछ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर जी। ओके, थैंक यू। ये आप लोगों की ब्लेसिंग है, तो मेरे अंदर थोड़ी सी वो नहीं, पावर रहती है। नहीं ना, बहुत अच्छा सर, हम लोग को सीखने को मिला, हेड रेसर होते हैं बहुत। सो कृतिका जी, फाइनली आपका नंबर आ चुका है। राधे राधे सर, सबसे पहले तो आपको। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और जय श्री कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पहले आपकी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। हम्म आपके लिए तो शब्द भी कम हैं, बट हम तभी संपूर्ण होते हैं जब हमारा टीम वर्क अच्छा हो। राइट। तो स्पेशली हेमंत सर, मोहित सर और बाकी जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ, सबके एफर्ट्स बहुत रहे हैं हम्म और सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। हम्म हेमंत सर की बात करूं तो हेमंत सर ने बहुत पेशेंसली अपनी हम्म क्लास को लिया, बहुत अच्छे से करवाया। हम्म जबकि एक क्लास थी, रात के 12 बज चुके थे, हम्म, सबकी आंखें बंद हो रही थी हाँ, और तब उसमें से एक मेंबर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, हम्म बट उतनी ही सर ने एनर्जेटिकली आंसर किया जैसे कि क्लास अभी शुरू हुई हो। तो हम्म मुझे ये जो पेशेंस का जो लेवल है ना सर, ये हम्म, आया तो ये वायरस आपसे ही है सब में। तो पर टू मच हैट्स ऑफ आपकी टीम के लिए। बिल्कुल। और अगर मैं आपकी बात करूं तो हमें सर आपने इस लेवल पे तो जो सिखाया एक आर्टिस्ट के नाते, बट हम्म आपने जो हमें बाकी की चीजें सिखाई हैं हम्म वो ज्यादा जरूरी है। हम्म हमें रहना कैसे होता है, हमें बात कैसे करनी होती है, हमारी परफॉर्मेंस कैसे। देखो अगर हम इस टीम में 50 लोग थे हम्म तो वो सब आपको देख रहे हैं, हम्म, पर कुछ लोगों का देखने का नजरिया ऐसा होता है कि हमें सिर्फ काम को देखना है। कुछ राइट। लोगों का देखने का नजरिया ऐसा होता है कि हमें काम तो सीखना है, बट हम्म काम के साथ और चीजें सीखने वाली होती हैं, जैसे कि आपकी नेचर,
आपकी परफॉर्मेंस, आपकी हम लोगों के साथ बात करने का तरीका, आपकी पेशेंस, और ये बहुत सारी चीजें सर पर्सनली मैंने तो आपसे बहुत सीखी हैं। चाहे मेरी ग्रुप में आज बात हुई है एक दो बार, बट मैं भी वो चीज पहले दिन आपकी जब क्लास हुई थी ना, जिस दिन आपने ये बोला था कि देखो अगर ये ग्रुप ऑनलाइन है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर हम सब साथ मिलके चलेंगे तो ये प्रॉब्लम्स भी, आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी। राइट। तो मुझे वो चीज जो आपकी वो लाइन थी वो एकदम से मेरे दिमाग में सटीक कर गई। तो वही बात से सर कभी छोटी मोटी अगर कोई ग्रुप में ऐसा बना ना, तो लगा कि अपने टीचर के बारे में ऐसा किसी ने इंटेंशनली नहीं किया होगा, ऐसे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा लगता है कि अपने गुरु के बारे में सुनना भी एक अपराध है। तो मुझे उस चीज को लेके लगा कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कर सकती हूँ, एफर्ट्स लगा सकती हूँ, तो मैंने सिर्फ वो अपनी एक परफॉर्मेंस छोटी सी कोशिश की, बट उस कोशिश ने अगर किसी को काम डाउन कर दिया, किसी को गलती का एहसास करा दिया, तो मैं इसके लिए अपने आप को तो नहीं, आपको ही क्रेडिट दूंगी, क्योंकि आपसे ही सीखा है, तो आपकी ही टेक्निक को आपको ही वापस दिया है। और अगर बात करें कि आप जैसे सर, टीचर, गुरु अगर मिल जाएं तो हम कहीं रुकने वाले नहीं हैं। ये वो चीज है कि आपने हमें यहाँ से शुरू किया, अब हम हमें यूं लेके जाएंगे, बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप पे ट्रस्ट करना, और सेकेंडली जरूरी है आपके साथ रहना। राइट। और मैं सब ग्रुप में एक मैसेज देना चाहूंगी, साथ हमेशा झुक के लिया जाता है, अकड़ से नहीं लिया जाता। राइट राइट। तो सर आपका साथ चाहिए, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहें, अपने आशीर्वाद से हमें ऊंचाइयों तक देखते रहें, क्योंकि जब आप ऊंचाइयों पे जाते हो तो हम खुश होते हैं, और जब हम ऊंचाइयों पे जाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। डेफिनेटली डेफिनेटली जब आप सेमिनार्स करते हैं, तो जब आपकी ऐसे क्लासेस होती हैं, तो सर इतनी खुशी होती है कि जैसे कोई फैमिली मेंबर में कोई ग्रो अप करता है ना, तो उसके लिए और ब्लेसिंग्स की जाती हैं। तो सेम आपके लिए सर, जब आप ऐसे कोई इवेंट्स करते हैं, आपके प्रोग्राम्स होते हैं, तो इंस्टा पेज पे जब देखे जाते हैं, जब गुरु पूर्णिमा पे आपको बच्चों ने इतना प्यार दिया, जब आपके बर्थडे पे इतनी विशेष आई, तो सीरियसली सर इतनी खुशी हुई, और दिल से आपके लिए यही कृष्णा से ब्लेसिंग्स हैं कि आप लाइफ में बहुत आगे तक जाइए, बट हमारा साथ मत छोड़ना। थैंक यू। ये क्लास में आई थिंक लास्ट वीक कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं ऐसे बात कर रही थी, हेमंत सर तो क्लास को छोड़ के चले गए थे कि मैं सर से बात करता हूँ, और सीरियसली मुझे मतलब एक तो चलो चीज जो हो रही थी, मुझे लगा कि अभी सर आएंगे तो मतलब ब्लास्ट होगा, अगर सर आ गए तो ब्लास्ट होगा। सीरियसली सर आपसे वो उस दिन इतना मतलब सीखने को मिला, और जब आप आए, आपने बोला कृतिका जी अब आप प्लीज जरा चुप करिए, और आपने इतना कामली आंसर किया, मतलब वो मेरे लिए शॉकिंग था। मेरे लिए सच्ची शॉकिंग था। उस दिन मुझे लगा कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, अपनी पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। ये मेरे को उस दिन आपसे बहुत एक बेस्ट लेसन मिला। सिचुएशन तो चलो फैमिली में है, इस फैमिली में है, अपनी फैमिली में है, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है वो आपने सिखा दिया। तो मैं इसके लिए भी आपको हैट्स ऑफ। और अगर मैं सर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ अब, तो एक्सपीरियंस में मैं बोलूंगी कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्लास नहीं मिस की। कोई आपकी कोई ऐसी क्लास नहीं है कि जो मैंने ना अटेंड की हो, और पूरी अटेंड की है। तो दूसरी बात ये कि मेरा सर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा इस चीज में। हेयर कट मैं पहले भी करती थी, बट हेयर कट को एक टेक्निक से किया जाता है, वो आपने सिखाया। मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, मुझे 20 इयर्स हो गए हैं इस लाइन में आए। मैं 18 इयर्स की थी जब से मैंने ये शुरू किया था, तो मैं अराउंड अब 40 के नियर जा रही हूँ। तो मुझे 20 साल के आसपास हो गए हैं। बट टेक्निक्स बेस्ट हो तो आपका कट में भी कुछ गड़बड़ हो तो चल जाती है, बट अगर आपको टेक्निक नहीं आती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और एक कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बिल्ड हो जाता है। सेकंड, अगर मैं कलर की बात करूँ तो सर कलर को लेके मैं बहुत ज्यादा डरती थी,
और मेरा जब क्वेरीज में क्वेश्चन था तो यही था कि सर मुझे कलर को ही अपने क्लियर करना है, उसके बेसिक में प्रॉब्लम थी। बट सर आपने, हेमंत सर ने इतने अच्छे से जो क्लासेस में सिखाया, मेरे को कलर्स को लेके भी जो प्रॉब्लम थी वो भी 80% क्लियर है। मैंने अपने काफी क्लाइंट पे ग्लोबल स्ट्रीक्स करी हैं। थोड़ी बहुत जो मेरे को प्रॉब्लम होती है वो मैं डायरेक्ट कॉल करती हूँ, और आपके उधर से सब मुझे टीम जो है सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छे से समझा के, इवन कि मुझे कलर तक भी बता देते हैं कि मैम अगर आपको ये चाहिए तो ये नंबर लो और आपका इससे काम हो जाएगा। तो मेरे जैसी नालायक स्टूडेंट को भी वो बहुत सपोर्ट करके बेस्ट करवा देते हैं। तो मेरे कलर का मैंने 5 से 6 बार कलर किया, मैंने ग्रुप में भी डाला था। मेरे अभी तक ग्लोबल विद स्ट्रीक्स वो ही मतलब 5-6 बार, और सब मेरे कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड गए हैं। तो उसके बाद अगर मैं करूं ये स्मूथनिंग, नैनोप्लास्ट या थर्मोप्लास्ट, या तो एक टाइम पे ना ये चीजें जब हमें कोई आके बता देता था तो हमें ना इन चीजों को लेके हुआ लगता था कि क्या है नैनोप्लास्टिया, क्या है थर्मोप्लास्टिया, क्या है बोटॉक्स, क्या है। तो मतलब हम ना बात को घुमाते थे, क्लाइंट के सामने बात को घुमाते थे, क्योंकि खुद को नॉलेज नहीं होती है तो आप कहीं ना कहीं उसको कवर अप करने की कोशिश करते हो। बट अब जब क्लाइंट आता है ना तो खुद से बोलते हैं मैम आपको नैनोप्लास्टिया कर अच्छा, आपको कैरेट स्मूथनिंग लेनी है, आपको ये लेना है, 50% डिस्काउंट पे है। तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपने बढ़ा दिया ना, तो सर उसके लिए दिल से आपको थैंक यू। बस यही चाहते हैं कि आप हमें ऐसे ही प्रेरणा देते रहिए और ऐसे ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। और आपने तो माशाल्लाह बहुत बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, मतलब ऐसे जैसे शाहरुख का नाम आता है ना तो लोग उसको मिलने के लिए तरसते हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर होगा सर। बिल्कुल, आप लोगों की विशेस, आप लोगों का प्यार रहा तो मैं ये मंजिल पे जरूर जाऊंगा। और हर इंसान की एक टारगेट होता है, वो टारगेट मैंने भी बनाया हुआ है और उसी के रास्ते कदम पे चल रहा हूँ और 100% वो करेंगे। और आप लोगों के जो शब्द हैं, जो आप लोगों के वर्ड हैं, जो आप लोगों ने आज बताया, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ और मैं ये क्लास करके बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि आप लोगों को इतना सीखने को मिला और बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया। कैसे हैं आप? अच्छे है सर। बताइए कैसा रहा आपका सेशन? सर क्या बोले सर, एकदम हेयर में मतलब इतना अच्छा, मेरा मतलब हेयर कटिंग में थोड़ा थोड़ा मेरा प्रॉब्लम था। पहले भी मैं बोली हेयर कटिंग में मतलब इतना, मतलब मैं नाम एक आपके वजह से कमाया। डेली जैसे 8-10 हेयर कट आ जाता है मेरा। अरे वाह, मतलब काम के साथ साथ पैसा भी बहुत छाप रहे हो आप। और कुछ कहना है आपको जैस्मिन? सर आपका क्लास तो एकदम एक क्लास रहा सर, इतना दिन हम लोग इतना अच्छे से क्लास में भी सारा क्लास ही अटेंड किया तो बहुत अच्छा। कलर भी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, कलर भी एकदम अच्छा हो गया अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो एवरीवन, आई होप कि जैसे कि सबने बता दिया और सबको काफी अच्छा लगा। और काफी मेंबर्स हैं जो कि आज है भी नहीं, जैसे कि कुछ मेंबर हैं जो कि मैसेज ही कर पा रहे हैं, वो वॉइस से बात नहीं कर पा रहे। कोई काफी मेंबर आउटसाइड है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारा 1 मंथ का सेशन था वो काफ़ी अमेजिंग था और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और आप सबने बहुत मेहनत की। आप लोग डेली मुझे वीडियो बना बना कर भेजते थे, आप लोग डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते थे ग्रुप के अंदर और हम उस वीडियो को चेक करके उसे वापस से रीचेक करते थे कि किसने अच्छा किया, किसने अच्छा नहीं किया। आई होप कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और आप लोगों को मैं बस आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ और दुआ करूंगा रब से कि वो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाए और जो भी आपकी डिजायर्स है, जो भी आपको ड्रीम है, वो सब फुलफिल हो और हम हमेशा ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने क्लासेस ज्वाइन किया था। डे 1 पे भी मैंने बोला था कि अगर हम थोड़ा सा सिंसियरली, थोड़ा सा पेशेंस रख के हम काम करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। और आज हम उस जगह पे हैं कि हमारा सबका वर्क जो भी है, हमने जो भी सीखा वो बहुत अच्छे से सीखा। वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। हम हमेशा साथ रहेंगे और मैं चाहूंगा, अब मैं देखना चाहूंगा आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को कि किसी मुकाम पे हो और मैं आपके साथ हूं या मैं आपके सामने खड़ा होकर आपको देखूं कि आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो। उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेहनत करना। और